स्वागत आपका आपके अपनी जन्नत एकेडमी पर। टॉपिक हमारा चल रहा है एलसीएम एचसीएफ और इसमें टाइप नंबर है 1। टाइप 1 का एक लेक्चर हो चुका है, आपने ना देखा हो तो हम देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसमें आगे के टॉपिक के बारे में। तो आगे हमारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे, आज 21 नंबर से बात शुरू होगी। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है 6 घंटियां 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 3 4 6 7 8 12 इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ये एक साथ बजना शुरू करें तो कितने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगे? तो याद रखिए, घंटी वाला सवाल, लाइट वाला सवाल ये आता है, बार बार बजती हैं और एक साथ बजाने के बाद दोबारा कब बजेंगे? तो दोबारा बजती हैं अपने एलसीएम के बराबर टाइम में, ठीक है। मतलब आपको इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम के बराबर टाइम में। अब एलसीएम के लिए जैसे 3 से कटने वाली संख्या 6 है, 3 को हटा भी सकते हैं। 4 से कटने वाली संख्या कौन है? 4 से कटने वाली 8 है या 12 है, 4 भी हटा दो। 6 से कटने वाली कौन है? 6 से कटने वाली 12 है, 6 भी हटा दो। बस आप इन तीनों का एलसीएम ले लो, हमारा काम हो जाएगा। तो 7 का मतलब 7, 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 12 का मतलब 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तो है ही है, 3 और आ गया, बस इनका गुणा कर लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 21 गुणा 8 168, ठीक है। 8 7 21, 21 गुणा 8 16, 168, 168 सेकंड बाद, हर 168 सेकंड बाद ये घंटियां एक साथ बजा करेंगे, ठीक है। बस यही पूछा है। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के बारे में एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखो, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है, प्रोडक्ट। और एचसीएफ हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो तो गुणनफल के बराबर और एचसीएफ एक। एग्जाम्पल, दो अभाज्य संख्या लो, जैसे 7 और 11, इनका एलसीएम गुणनफल गुणा कर लो, 7 गुणा 11 77 होगा। एचसीएफ अभाज्य है ना दोनों संख्याएं, इसलिए एचसीएफ एक होगा, बस खत्म कहानी। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम गुणनफल के बराबर, एचसीएफ एक हमेशा होता है। तो बस ये क्वेश्चन आ गया। दो संख्या ऐसी हैं जिनका एलसीएम ए और बी, जिनका एलसीएम 209 है। अगर एलसीएम 209 है तो इसका ये मतलब है कि दोनों संख्याओं गुणनफल ए इंटू बी ये 209 है, ठीक है। अच्छा, जिसमें से ए बड़ा है बी से, तो ए की वैल्यू ज्यादा है, किससे बड़ा है? ए बी से बड़ा है। इसके फैक्टर करो 209 के, ए इंटू बी क्या होंगे भाई? किससे कटेगा? 9 और 2 11, 11 से कटेगा। 11 से कितनी बार? 11 कम 11, 11 से 19। तो ये फैक्टर आ गए। ए और बी दो फैक्टर है, यहाँ भी दो फैक्टर है। डायरेक्ट कंपेयर, ए बड़ा है बी से तो ए होगा 19 और बी होगा 11, क्योंकि ए बड़ा है। पूछा क्या है? पूछा है भाई ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी, इसका मान क्या होगा? तो ए की वैल्यू कौन है? 19, 19 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब, बी का मतलब 11, उठा के यहाँ लगा दो, सही है। तो बस सॉल्व कर देते हैं। 361 माइनस 11 350, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से वही, दो संख्याएं हैं जिसमें से ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, दोनों का एलसीएम 209 है। इसका मतलब ए गुणा बी यही होगा 209, फैक्टर वही दोनों होंगे इसके। ए गुणा बी बराबर 11 गुणा 19, ए बड़ा है ए 19 बी 11। पूछा क्या है? बी स्क्वायर माइनस है, तो पूछा है आपसे कि भाई बी स्क्वायर माइनस ए, इसका मान क्या होगा? तो बी का मतलब 11 का स्क्वायर, ए का मतलब 19, तो 121 माइनस 19, तो 121 में 19 गए तो 102, आंसर सेकंड, ठीक है। तो हमारी संख्याओं का सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाएं तो प्राप्त संख्या इससे 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 कट जाएगी? मतलब एक संख्या चाहिए आपको, जब इसमें 7 घटाएं तो वो संख्या 15 से, 24 से, 28 से और 32 से, इन सब से कट जाए। 7 घटाएं तो घटे। तो एक बात बताओ, 15 से कटेगी तो 15 के फैक्टर 5 गुणा 3, इनसे भी कटेगी, 5 दिया 15, मतलब 5 से कटे, 7 घटाएं तो घटे। तो
हर संख्या घट जाएगी। 7 घटाने पर 7 घटाएंगे 0 आएगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो 7 घटाने पर इनसे कटे तो इसका मतलब 5 से तो सभी कटेंगे, तो ये बात काम में आएगी नहीं आपके। सही है। आगे। हाँ जी। तो तो 7 घटाने पे कटे सबसे कटेगी तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। 3 से भी कटे, 3 से कटे, जब 7 घटाएं तो 3 से कटे, इसका मतलब 3 में 7, 3 से 7 में भाग दो, तो 7 में अगर 3 से भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई, इसमें 3 से भाग दोगे 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। मतलब 1 घटाएं तो कटे, यानी कि 3 से भाग देंगे तो 1 शेष आना चाहिए। ठीक है। तो 3 से भाग देंगे 8, इसमें 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, 8 इसमें 2 बचेगा, 15 इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा संख्या, ये कैंसिल। इससे बात बन जाएगी। कैसे? देखो, या तो 3 से समझो पहले, तो जैसे 7 घटाएं तो 3 से भी कटे, अगर 3 से घटे 7 घटाने पे तो मैंने 7 में 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बचा, यानी कि 1 कम कर देंगे तो 3 से कटेगा अंकों के योग में। तो 9 तो वैसे ही 3 से कटता है, 7 और 1 8, 8 में 3 से देंगे 2 बचा, तो 1 घटाने पर नहीं कटेगा। 14 और 1 15, ये तो वैसे ही कट गया, 6 कट गया, 7 और 1 8, 2 बचा, 8 और 1 9 कट गया, बचा 7, 7 में 3 से देंगे 1 बचा। ये संख्या हो सकती है। मान लो हो सकता है 3 वाली बात आपकी पकड़ में ना आए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। दूसरी बात भी है मेरे पास एक, 24 से कटे, 24 से कटे तो 4 छिंग 24, 4 से भी कटे ना, 4 से कब कटे, जब 7 घटाए तो 4 से कटे। 7 कम कर लो 90, 4 से नहीं कट रहा। 7 कम कर लो 60, ये 4 से कट सकता है। 7 कम कर लो, ये नहीं कटेगा। 7 कम कर लो 80, ये 4 से कटेगा, या तो ये और या तो ये 2 बची। ठीक है ना। अच्छा, और इसके बाद बोल रहा है 4 छिंग 24, ठीक है, 60 और 80। अब एक काम करें, 24 को चूंकि 2 बच गई ना, इसलिए जैसे 8 या 24 कर लो। 7 घटाएं तो 8 से भी कटे, ठीक है। अब पिछले 3 अंक 7 घटाओगे तो 60 बचे, और 60 8 से नहीं कटता, 80 बचे, कट जाएगा। ऐसे बात बेहतर बन जाएगी। ठीक है। 24 8 दिया 24, तो 8 से भाग दिया जाए, पूरा पूरा कटे 7 कम करने के बाद। इसमें 7 कम करो, 67 में तो 60, और 68 से डिविजिबल नहीं है। 87 7 हटाओ 80, 80 8 से कट जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ये बात बन सकती है। अगला, एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 7 8 से भाग दें तो 4 5 6 शेष बचे। सही है। तो एक संख्या चाहिए 6 से 7 से और 8 से भाग दें, तो शेष कितना बचे? शेष बचे 4, शेष बचे 5, शेष बचे 6। एक संख्या की आपको तलाश है। तो 6 से भाग लगाएं, 4 बचे, बेहतर है। तो देखो, 6 से भाग देने पे 4 बचे, इसी बात को पकड़ लो, हमारा काम इससे हो जाएगा कि 6 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा? 4। तो 6 के फैक्टर कौन होते हैं? 3 दूनी 6। तो 6 से भाग दें 4 बचे, 3 से भी 4 बचे, लेकिन 3 से 4 नहीं बचेगा। अगर 4 बचा भी तो 3 एकम 3, 1 बचेगा। ये 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। सही है। दूसरी बात, 2 से भाग देंगे 4 बचेगा, लेकिन 4 नहीं बच पाएगा, 2 दूनी 4 कट गया, 0 बचेगा। अब इसे पकड़ो, 3 से 1 बचे और 2 से 0 बचे, हमारा काम यहां से चल जाएगा। देखो, 6 से बचे 4, 6 के फैक्टर 3 दूनी 6, 6 से 4 बचे तो 3 से भी 4 बचेगा, लेकिन 4 बच नहीं पाएगा। 3 से भाग देंगे 4 की जगह, 3 एकम 3, 1 बचेगा। 2 से भी 4 बचे, लेकिन 2 से 4 बच नहीं पाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 0। तो अब ये चीज पकड़ो, 3 से 1 और 2 से 0, 2 से 0 बचेगा, संख्या सम होगी, ये विषम है, हटा दो। ठीक है। बाकी तीनों सम संख्या है। 3 से 1 बचे, इसमें 3 से देंगे, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 1 बचा। 3 दिया 9, 3 दिया 9, 2 बचा। 3 दिया 9, 3 दिया 2 और 1 3, कुछ नहीं बचा। इसमें 2 बचा, कैंसिल। इसमें कुछ नहीं बचा, कैंसिल। इसमें 1 बचा, आंसर। यही आपका आंसर है। ठीक है। तो 3 से भाग दें 1 बचा, इससे काम हो जाएगा।
डेसिमल वाले नंबर आ गए, अब ये दशमलव वाले, इसमें क्या करना है देखो मैं समझाऊं। ये है 3.6 और है 1.8 और है 0.144, इनका एलसीएम चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले काम करना, इसमें दशमलव में कितने स्थान है? 3। इसमें एक दो जीरो बना लो, 3 हो गए। इसमें दो जीरो बना लो, 3। सब में 3 3 हो गए। तो पहले तो क्या करना है, इनके एलसीएम ले लो, मतलब दशमलव पूरे कर लो। अब याद रखना दशमलव कितने स्थान पर है? 3 स्थान पर। तो इस बात को दिमाग में रखना कि 3 स्थान में दशमलव है। अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको प्रयोग में ले लेंगे, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम ले लो दशमलव हटा के, अब इनके दशमलव को भूल जाओ, सोचो दशमलव है ही नहीं। ठीक है, अब बिना दशमलव के एलसीएम लो। तो 3600 के फैक्टर कर लो। देखो 3600, 1800 से 3600 कट ही जाएगा, 18 दूनी 36, 144 से, भाई ये कौन है? 12 12, 12 से काटो भाई, 144 का मतलब क्या है? 12 गुणा 12, तो 12 से 300 बार, 12 से कितनी बार कटेगा? 36, 12 30 36 300, फिर 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, कट गया। तो मतलब इनका एलसीएम 3600 ही तो हो गया। बताओ क्या ये बात पकड़ में आई? भाई एलसीएम वो संख्या होती है ना जो सबसे कटे। तो सबसे बड़ी संख्या उठाओ, 3600, 1800 से कटेगी, 144 से कटेगी, क्योंकि 144 का मतलब है 12 गुणा 12, तो 3600 12 से कटेगा 300 बार, फिर 12 से काटो 25 बार। ठीक है, तो ये बन गई तुम्हारी संख्या। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब ये एलसीएम बन गया इनका, लेकिन ये तब चाहिए जब दशमलव हो। दशमलव कितने स्थान पर था? 3 पे, तो वापस से 3 स्थान पे दशमलव लगा दो, 3.6। बस ऐसे ही आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों के लेने हैं, दोनों काम हो जाते हैं। ठीक है, अगला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इससे भाग दें, हर बार 2 बचे। ठीक है, तो 3 से भाग दें, 2 बचे, यहीं पकड़ लेते हैं इसको, शायद यहीं हो जाए। देखो 3 से भाग दें, कितना बचे? 2, 2 बचा, 2 2 और 1 3, 2 बचा, 9 घटा 9 और 5 13, 13 में 3 से देंगे 1 बचेगा, ये नहीं होगा। 8 और 4 12, 12 कटेगा 2 बचा, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर होगा ना वो 8 और 5 13, 1 बचेगा, और हम चाहते हैं 3 से 2 बचे, तो 3 ने इतना काम किया, एक ऑप्शन कटवा दिया। सही है, अगला पकड़ लो। 4 से भी 2 बचे, 62 में 2 बचेगा, 22 में 2, 82 में 2, इससे ही बात नहीं बनी। 5 से 2 बचे, इकाई का अंक 2 है, सब में ही बचेगा। 8 से 2 बचे, 8 दूनी 8 के मान 8 16, 2 बचे, 8 से भी 2 ही बचा। तो फिर हमें तो संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए ना, तो कौन बड़ी है इनमें? 962, बड़ी से बड़ी। भाई रूल सब पे चल रहा है, संख्या तो बड़ी से बड़ी चाहिए, तो कौन होगा? 600 962, ये वो संख्या है जो सबसे भाग देने पर 2 बचेगी। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इसमें जोड़े तो संख्या इन सब से कट जाए। ठीक है, मतलब 3627, इसमें कुछ जोड़े कि 4 5 6 8, इन सब से कटे, कुछ जोड़े तो कटे। तुम एक काम करो, तुम पकड़ो इसमें 5 को। 5 से तब कटता जब इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो। सही है, अब 5 से संख्या कटेगी तो इकाई का अंक कौन है? 7, तो 7 तो नहीं कटेगी, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 7 और 3 10, 10 5 से कट सकती है। 7 और 9, 7 और 9 16, 16 का 6, ये तो 5 से नहीं कटेगी। ठीक है, फिर 7 और 7 14, 7 14, 14 5 से नहीं कटेगी, कैंसिल हो गई। फिर 7 और 2 9, 9 5 से नहीं कटी, तो 93 हो गया आंसर। ठीक है, फिर 7 और 3 10, 10 का मतलब 0, 0 आएगा तो 5 से कट ही जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कौन हो गया? हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, कौन सी संख्या है जो वर्ग भी है और इन सब से कट भी जाएगी? तो वर्ग, ये वर्ग है, ये सब वर्ग है, इनसे कटे। 15 से संख्या कटती है जब 5 हो लास्ट में या 0 हो, तो 21 नहीं कटेगी। 6 आ रहा है, नहीं कटेगी, या तो ये और या तो ये। ठीक है ना, 8 से 8 से 8 8 2 16, और 8 से ही नहीं कट रही, देखो 8 से काटो। विषम संख्या तो 8 से कटेगी नहीं ना, तो ये 8 से नहीं कटी, तो कौन हो गई? 3600, वर्ग भी है और सबसे कट भी रही है। ठीक है, इसके बीच में उन संख्याओं का योग जो इनसे कटने पर कोई शेष नहीं बचता, तो इनके बीच की वो संख्या चाहिए जो इनसे भाग दें तो कोई शेष ना बचे, मतलब पूरा पूरा कटे। तो पहले 6 12 16, 6 12 16, एलसीएम ले लो इनका, कितना होगा?
16 तिया 32, 16, 48 हो गया। अब हमें संख्या चाहिए 400 और 500 के बीच की, जो किससे कटे, 48 से कटे। तो 48 से कटने वाली संख्या 400 के 500 के बीच, तो पहले ऐसा करो 48 से 400 भाग लगाओ, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जा सकता है, 9 बार। तो 9 बार लगाओ, 8 बार भी जा सकता है, 8 बार भी जा सकता है, 8 बार। 8 64 4, हासिल में 6, 32 और 6 38, ठीक है, 8 बार ही जाएगा, ठीक है ना। तो 8 बार गया, फिर 500 में भाग लगाओ 48 से, 48 से कम 48, बचे 2, उतारा 1, ना जाने का 0, 1 बार। तो बस कौन कौन संख्या है, इसमें गया 8 बार, इसमें गया 10 बार। तो इसका मतलब संख्या होगी 9वें नंबर की और 10वें नंबर की, बस दो संख्या है, क्योंकि 400 में भाग दिया, 8 बार गया, कुछ शेष बचा। तो इस 400 से पहले 8 संख्या घट रही हैं, तो 400 के बाद संख्या घटेगी 9वीं, और 500 तक कटती है 10वीं। तो 9वीं और 10वीं संख्या है, 48 से गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 48 गुणा 19, 19 अट्ठे 52, 15, 19 चौक 76, 76 और 10 86, 80 6 86 और 5 86 और 5 91, 912, ठीक है। 19 अट्ठे 152, 15 हासिल में, 19 चौक 76, 76 और 10 86, 80 86 86 और 5 86 5 91, 912, उन संख्याओं का योग। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पे इन सब से पूरा पूरा कट जाए, दोगुना करें तो कट जाए, इसका मतलब अभी नहीं कट रही होगी, दोगुना करें तो कटे, इसका मतलब तो यही है ना। कौन सी संख्या है दोगुना करें तो कट जाए, इसका मतलब अभी नहीं कट रही होगी ना सबसे। तो 15, 5 और 3, 5 से कट रही है, 3 से कट रही है, 5 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटी, 3 से नहीं कटी, 18, 9 दूनी 18, 2 से कटे, 9 से, 2 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 25, 25 का नियम होता है पिछले दो अंक, पिछले दो अंक डबल जीरो है, 25 से कटेगी कटेगी, 32, 32 से ये कट गई तो कट गई, नहीं कटी तो फिर 72 से होगा ही होगा, 32 से कम 32, 4 बचे, 32 से कम 32, 8 बचे, 32 नहीं कटी, लो जी ये कट रही है, दोगुना करने पे कटे, ओहो ऐसे नहीं बनेगी बात, आंसर आएगा इसका ये, एलसीएम लेना पड़ेगा, दुगना करने पर कटे, तो कौन सी संख्या दुगना करने पर कटे, तो इसका मतलब अभी नहीं कट रही और अभी 3 नहीं कट रही, दिक्कत ये है, ठीक है। तो एलसीएम लो, 15 का, 18 का, 25 का और 32 का। तो देखो 32 तो 32 है ही है, आएगा ही आएगा, 25 का 25 आएगा ही आएगा, 16 18, 9 दूनी 18, 2 तो है, 9 और बचा, भाई 25 का 25, 32 का 32 आ गया, कॉमन तो कुछ है नहीं, 18 में कौन है, 9 दूनी 18, 2 तो बहुत है, 32 में 2 है, 9 और आएगा, ठीक है। 15 5 दिया, 15 5 है और 3 है, 15 कवर कर लिया, ये संख्या है जो कटेगी, ठीक है, गुणा कर लो, 25 का गुणा कर लो इसमें, 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 का 5, 75 और 5 80, 80 गुणा 9, 9 8 7200, 7200 संख्या है जो कट रही है, लेकिन दुगना करने पे कटे तो 3600 ही तो है, दुगना करने पे 7200 बन जाएगी, यही कटेगी, ठीक है। अगला 4 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 से भी कटे 7 से भी कटे, क्या दिक्कत है, अभी काट देते हैं, 4 से कटेगी कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 7 से और कटे, 7 एकम 7, 2 बचे, नहीं कटी, 7 एकम 7 चौक 28 कट गई, 7 से 4 से यही कट रही है, तो भैया यही आंसर है। इसका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में मैंने अभी बताया, देखो 1.2 और 2.7, दोनों पॉइंट कितने स्थान पर है, एक स्थान पर, तो दिमाग में रखना कि पॉइंट एक स्थान पर है, और पॉइंट को भूल जाओ, सोचो पॉइंट है ही नहीं। अब बिना पॉइंट के एलसीएम ले लो, 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 12, 4 दिया 12, 3 तो है, 4 और चाहिए, मतलब 2 गुणा 2, हो गया एलसीएम, गुणा कर लो, 3 3 27, 27 गुणा 4, 27 गुणा 4 108, पॉइंट कितने स्थान पर, एक पर, वापस से पॉइंट लगा दो, 10.8, ये लो जी हो गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लो और वापस से क्या करो, पॉइंट लगा दो, काम हो जाएगा हमारा। आगे इन दोनों का एलसीएम बताना है क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, इसके लिए एक काम करते हैं, देखो इस संख्या को लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस के
8x प्लस के 15, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। इनका क्या चाहिए? एलसीएम। ऐसी संख्या जो इन दोनों से कटे, तो पहले इस काम किया करना, एलसीएम बाद में ढूंढेंगे। पहले इनके जो अचर पद है ना, ये होते हैं अचर जिनमें एक्स आ जाता है, इन्हें कहते हैं चर पद, वेरिएबल। जिनमें एक्स नहीं आता, 15 और 6, इन दोनों का एलसीएम लो, 15 और 6 का एलसीएम। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30। ये 30 ही तो होगा, 5 6 30। 15 से काटो, 15 6 5 30, तो 30 एलसीएम है। तो इनके अचर पद का एलसीएम 30 है, तो इसका एलसीएम वही होगा जिनका गुणा करके 30 आ रहा हो। अब चेक करो, 2 3 5 गुणा करो, इनका भी गुणा करो, अचर पद का गुणा करना है सिर्फ हमें। ठीक है, तो देखो, 3 दूनी 6, 6 पंजे, इसमें 30 आएगा, इसमें 3 6 3 18 एकम, इसमें 18 आएगा, इसमें 6 एकम 6 तिया, इसमें 18 आएगा, 6 तिया, इसमें 18 आएगा। तो हमें तो वो चाहिए ना जिसमें 30 आए, किसमें आएगा? इसमें ही आएगा। तो बस यही आंसर है, इसके आगे जरूरत नहीं है, जब पढ़ेगी तब देखेंगे आगे। भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, तो भिन्नों के लिए लिखवा देता हूं मैं आपको। भिन्नों का एलसीएम, भिन्न यानी फ्रैक्शन। देखो भिन्नों में क्या करते हैं, अगर एलसीएम चाहिए, जैसे मान लो कोई भिन्न है, ए बटे बी, एक्स बटे वाई, पी अपॉन क्यू, और आपको चाहिए एलसीएम। अगर एलसीएम चाहिए ना, तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम ऊपर की संख्या ए एक्स पी, ए एक्स पी, इनका एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ, बी वाई क्यू, बी वाई क्यू। एचसीएफ चाहिए अगर, तो ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ ए एक्स पी, ए एक्स पी, और नीचे का एलसीएम बी वाई क्यू। ये ध्यान रखना है, एलसीएम में ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, एचसीएफ में ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। ठीक है, ऐसे काम चलेगा। इनका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम चाहिए ना, तो ऊपर का एलसीएम, किसका एलसीएम? 2 3 4, 2 3 4, नीचे का एचसीएफ यानी मासा, किसका? 5 7 9, 5 7 9। तो यही संख्या 2 से कटे, 3 से कटे, 2 से 4 से कटे, तो 4 3 12, नीचे इन तीनों को काटे, एचसीएफ काटे, एक ही काटेगा, कॉमन कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं ना, एक ही होगा फिर तो 12/1 का मतलब 12 हो गया सीधे सीधे एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा? 25 और 15 का, 25 15 का 75 होगा, 15 5 75, 25 3 75। इनका एलसीएम क्या होगा? मतलब यही संख्या 80 से 90 से और 112, तीनों से कटे, ऐसे है, तीनों से कटे, तो इसका मतलब 90 से कटे, जीरो चाहिए, सब में है। 9 से कटे, 5 और 4 9 और 2 11, 9 से नहीं कटा, 5 और 4 9, 9 से कटा। 8 हो जाए 14, 14 5 19, 9 से नहीं कटा। 8 और 4 12 और 4 16, 9 से नहीं कटा। लो जी आंसर आ गया। ठीक है, फिर 90 से कटे, तो 90 में कौन है? जीरो, जीरो सब में है। 9 से भी कटे, सिर्फ यही कटा, तो यही आंसर है। इनका एलसीएम चाहिए, तो इनके एलसीएम के लिए क्या करना है? ऊपर का एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम कौन कौन है देखो नंबर, 5 25, 5 25 20 और 15, इनका तो एलसीएम। नीचे का एचसीएफ कौन है इसमें? 33 11 55 और 77। ठीक है, तो एलसीएम चाहिए इनका, इन सबसे कटे यही संख्या, तो 25 का फैक्टर करो, 25 को तो 5 गुणा 5 है ही है, 5 इसी में आ गया। 20 5 चौक 20, 5 तो है ही है, 4 और आ गया, 20 आ गया। 15 5 तिया 15, 5 तो है ही है, 3 और आ गया, गुणा कर लो, 4 तिया 12, 25 गुणा 12 300, बटे में इनका एचसीएफ जो इन सबको काटे, इन सबको कौन काटेगा? 11 ही तो है काटने वाले इन सबको, 300/11। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वही होगा जो इन सबसे कटेगा। सही है, तो 15
5 3 5 से कटे, 0 आ रहा है, सब 5 से कटेंगे, 3 से भी कटे, 3 से भी कटे, ठीक है। तो 6 तो कटेगा, 7 और 5 12 कटेगा। तो देखो 6 कटेगा, 7 और 5 12 कटेगा, 6 कटा 12 कटा, 6 कटा 12, सबसे कट रहा है। फिर 35 7 से कटे, 7 8 56 7 कटेगा, 7 एकम 7 7 8 56, 7 एकम 7 65 नहीं कटा, 7 से 7 नाम 63, दो बच्चे नहीं कटा, ठीक है। फिर 54, 54 का मतलब 27 दूनी 54, तो 27 9। तो बस एक काम करो, 24 8 दिया 24, पिछले तीन अंक, पिछले तीन अंक कौन है ये, क्या ये 8 से कटेंगे, 8 या 24 8 है ना, तो 8 से 8 टुट्टे 64, 3 ये नहीं कटा, लो जी ये कट गया 8 से, तो यही एलसीएम होगा। व्यवस्था नियम लगाइए, इनका एलसीएम चाहिए क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम चाहिए, तो देखो सबसे पहले इसमें 0 आ रहा है, तो 0 होना ही चाहिए, चारों में है। फिर 21 आ रहा है, 7 से भी कटे 3 से भी कटे, 21 का मतलब क्या है, 7 से भी कटे और 3 से कटे, तो 7 से कटे और 3 से कटे, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा, 7 से भी कटे, 17 49 7 14 कट गया, 7 चौक 28, 7 8 56 कट गया, 7 21 कट गया, अच्छा 7 6 42 3 बचा, 7 में ये नहीं कटा 7 से, ठीक है। इसके बाद 21 हो गया, 3 से 36, 3 से 36, अब 5 4, 3 से 36 210 से कटे, 336 से कटे और 504 से कटे। तो इससे इसको तो ओके हो गया, इसको चेक करते हैं किससे, इसमें फैक्टर किसका है, 4 का तो है ही है, 436 4 से 4 8 से ले लो उसमें कॉमन, ठीक है। तो 8 से कटेगा, 8 चौक 32, 8 से कितनी बार, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 गुना 42, 8 गुना 42 का मतलब 7 6 42, 14 दिया 8 7 6 42, 7 6 6 का मतलब 3 2, तो ये हो गया भैया 16 गुणा 16 गुणा 2 गुणा 7, सही है ना, 7 दूनी 14 3 3, ये फैक्टर है, तो 7 हो गया ओके, 3 इसमें 21, 16 और बचा, 16 ट्राई करो, 16 थी 48, 16 थी 48, दो बचे, 16 एकम 16 है, 8 बचे, 16 पंजे 80 कट गया, 16 नहीं बचे, 16 ये भी कट गया, 16 एकम 16, 5 बचे, और 16 एकम 16 5, 16 नहीं बचे, 16 थी 48 दो, ये नहीं कटा, अब बचा कौन, 504, 504 के फैक्टर, 4 से कटेगा कितनी बार, 4 से, 4 एकम 4, अच्छा 1 4 दूनी 8, 2 4 6 126, 126 का मतलब क्या होता है, इसका होता है 18 गुणा 7, 18 का मतलब 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 यानी 8 गुणा 9 गुणा 7, 8 से कटे 7 से कटे और 7 इनसे कटे, तो दोनों कट रहे हैं, तो एलसीएम होता है छोटे वाला, इस पर टिक मारो, एलसीएम होता है छोटे वाला, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, फिर इसका एलसीएम निकाल ही लो, जब तिले खबड़ी तो हो ही गई, ठीक है। चलो सबसे बड़ी संख्या 504, 504 के फैक्टर करो, सबसे अच्छे से ध्यान ध्यान रखना, जब एलसीएम निकाला करो ना, सबसे बड़ी संख्या को ही उठाना, जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। तो 5 4 के फैक्टर को किससे कट जा रहा है ये, 8 से, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 से कटा कितनी बार, 16 से कट जाएगा, 16 48 नहीं, 8 से कटा, 8 से कटा कितनी बार, 8 पंच चले 8 6 8 6 48, और बचे कितने, 2 8 दिया 24 63, 63 यानी 9 7 63। अब इसमें आ जाओ, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो इसमें था 16, 16 से कितनी, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 7 गुणा 21, 21 दिया 63 है ही है, 16 के लिए 8 तो है, 2 और चाहिए, ये भी ओके, 210, 210 21 दिया 63, 5 और कम पड़ा, गुणा 5, इनका गुणा करो, 5 दूनी 10 का 0, 8 से गुणा करो, 8 3 24 करा हासिल में 2, 8 6 48 और 2 50, 5 या 4, ये आ रहा है भैया, ठीक है। तो एलसीएम कौन हो गया इसका, 5040। अगला इनका क्या चाहिए हमें, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में आपको मालूम है ऊपर का एलसीएम, यानी कि एलसीएम किसका, ऊपर वाले का, ऊपर में कौन है 1 3 4 9, नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ नीचे वाले का, नीचे कौन है देखो 3 5 7 और 16, ठीक है। अब इनका एलसीएम ऊपर का, तो इनसे सबसे कटे, तो 4 दिया 3, तो इसमें 9 में है, इसे हटाओ, तो 9 चौक 36, एचसीएफ जो इन सबको काटे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, जैसे 5 और 3 में कॉमन नहीं है, तो एक ही बचेगा, 36 से कम, 36 बटे 1 का मतलब फिर 36 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, फिर से वही कहानी,
यानी ऊपर का एलसीएम चाहिए हमें। ऊपर कौन है, 3, 81 और 9। नीचे का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ देखो कौन है, 2, 16 और 8। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किसका, इसका। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 कवर है। 9 से भी 81 कटेगा, 9 भी कवर है, तो 81 ही हो गया ऊपर तो। ठीक है, अब एचसीएफ नीचे, जो इन्हें सबको काटे। तो सबसे छोटी संख्या 2 ही रखी है, सबको काटेगी, 81/2, यानी कि सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भैया टाइप 1 खत्म हो गया। टाइप 1 में आपके 42 सवाल थे और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं रहती है और टाइप 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मुलाकात होती है अगली क्लास में।